बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने जो नुस्खा घर में तैयार किया है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। ये भी किसी मरीज़ के लिए हमने घर में तैयार किया है और ये बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये पहले भी बनाया जाता है। तो आपके साथ भी इसकी आज की जो रेमेडी है वो शेयर करते हैं, जो आज का नुस्खा है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने क्या लिया है, ये मैंने लिया है आंवले का मुरब्बा लिया है 1 पाव, गाजर का मुरब्बा लिया है आधा किलो, हरीड़ का मुरब्बा लिया है 1 पाव, और यहाँ पर हमने सेब का जो मुरब्बा है वो लिया है आधा किलो, और गुलकंद ली है 1 पाव। जो गाजर का और सेब का मुरब्बा है वो हमने आधा किलो लिया है। बाकी हरीड़ का मुरब्बा और आंवला का मुरब्बा जो हमने 1-1 पाव लिया है, और जो गुलकंद होती है वो हमने 1 पाव ली है। इन सारी चीज़ों को हमने बर्तन से निकाल लिया है। इनको एक बार हमने क्या करना है, इनकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर लेंगे। जिनके अंदर गुठलियाँ होती हैं, आंवले के अंदर भी गुठली होती है, हरीड़ के अंदर भी गुठली होती है, तो गुठलियाँ हम इनको अलग कर लेंगे और इनको छोटा छोटा काट लेंगे। तो ये जो नुस्खा है ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला है। ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी है, और ये खून की कमी को भी पूरा करता है, और कब्ज़ को दूर करता है, कब्ज़ कुशा है, और हर तरह की बीमारी के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिसके मैदे में जिसका खाना जो है हज़म नहीं होता, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, क्योंकि ये आसानी से पिस सके। तो मैं इसको सारी चीज़ों को इसमें जो होती कुंडी होती है मिट्टी वाली, इसके अंदर पीसूँगी। मिट्टी वाली जो कुंडी है इसको मैंने धोकर रख दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। अगर गीली होगी तो फिर ये अच्छे से नहीं पिसेगा। तो सबसे पहले जो मुरब्बा है हरीड़ का, ये हम सबसे पहले पीसेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जल्दी आसानी से पीसने के लिए सबसे पहले इसको पीसेंगे। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इसको पीस लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस प्लेट में हमने पहले इसको काट कर रखा हुआ था उन्हीं प्लेटों में हम निकालते जाएंगे, ताकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आसानी से पीस सकें। तो ये जो हम ना बच्चों के लिए अगर बना के रखें, जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में या स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जल्दी सबक याद नहीं होता, अगर उनको भी 1 चम्मच रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ सोते टाइम दें तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, उनकी सेहत के लिए। और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी बच्चे करते हैं फिर, क्योंकि अगर दिमाग की कमज़ोरी दूर होगी तो बच्चे जो हैं उनके जहन में जल्दी जो है वो सबक आ जाता है, और वो पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, और फिर माशाल्लाह बहुत ही उनको ना सुकून मिलता है और उनको कमज़ोरी भी नहीं होती। अब जो हमने मुरब्बा लिया है आंवले का, इसको भी इसी तरह से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा। तो ये देखें सारी चीज़ों को अच्छे से पीसना है, बिल्कुल मोटा मोटा सा नहीं रखना। अगर आप इसको ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं, लेकिन कुंडी में इसको अगर पीसेंगे ना तो इसके जो होती हैं ये ख़राब नहीं होता जल्दी, और उसमें हीट मिलती है इसको मशीन से, तो वो हीट की वजह से हम इसको बाहर नहीं रख सकते। तो ये बिना फ्रिज के भी हम इसको काफ़ी अर्सा महफूज करके रख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से अगर आप पीसेंगे तो अगर आपने वैसे मुरब्बा खाना हो तो फिर आप उसको धोकर खा सकते हैं। अगर आपने इस तरह से महफूज करनी हो इसकी मजून बनाकर, तो फिर आपने इसको धोना नहीं है, क्योंकि अगर पानी लग जाएगा तो फिर ये ख़राब हो सकती हैं चीज़ें। तो ये गाजर का मुरब्बा है, इसको भी हम पीस लेते हैं। सारी चीज़ें ही ताकत वाली हैं, और ये बहुत ही लंबे अरसे से ये मजून बनाई जाती है, और इसको बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद भी किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा आजमूदा भी है। हमारे घर में ये हम बच्चों को बना कर देते हैं, और माशाल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। तो ये बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और ख़ास कर ये मैदे के लिए होती है, क्योंकि जिसको कब्ज़ होती है उसके कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। और अगर किसी का वैसे पेट ख़राब होता हो, जैसे कि खाना हज़म नहीं होता, तो ये खाने को हज़म करने के लिए, क्योंकि ये दुरुस्त करता है हर निज़ाम को। तो इसी तरह से हमने बाकी का जो मुरब्बा है उसको भी पीस लेना है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये आज की रेमेडी जो है वो इंशाल्लाह पसंद आएगी। और मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है तो कि आप प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप किसी के साथ शेयर कर दिया करें, इससे मेरा फ़ायदा हो जाता है। आपका तो बस थोड़ा सा टाइम ही लगता है, क्योंकि उसके अंदर पैसे वगैरह तो नहीं लगते, क्योंकि जो आप नेट इस्तेमाल करें उसी नेट के अंदर ही आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमने ये सेब का मुरब्बा भी पीस लिया है। तो अब हमने जो सारी जो चीज़ें पीस कर रखी हुई थी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये गुलकंद जो है फूलों की जो होती है, गुलाब की, जिसको अगर ना पता हो तो ये गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, उससे बनाई जाती है गुलकंद।
ये भी मुरब्बे की तरह ही इस्तेमाल की जाती है और ये भी कब्ज़ कुशा होती है। तो इसको भी हमने पीस लिया एक बार अच्छे तरीके से। अब हमने सारी चीज़ें एक इसी के अंदर डालकर एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये खुला बर्तन था इसीलिए इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दें ताकि अच्छे से हम इनको मिक्स कर सकें। तो इनको मिक्स करने के बाद हम डब्बियों में बंद करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको शीशे के बर्तन में बंद करके रखें, लेकिन पानी वाला बर्तन नहीं होना चाहिए। पानी बिल्कुल ना लगा हो बर्तन में, ना जिस बोतल में आप डालकर रखें उसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। और आपने रोज़ाना 1 चम्मच बड़ा वाला जो है वो आपने भर कर खाना है। बड़ों के लिए 2 चम्मच हैं और बच्चों के लिए 1 चम्मच है। रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ पिएँ, खाएँ और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपको इससे एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, मैदे को भी ताकत मिलेगी, दिमाग की कमज़ोरी भी दूर होगी और खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आज की रेमेडी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे किस बहन भाई ने देखी है वीडियो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।